सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आप लोगों की 14 सितंबर। और आज हम सभी 14 सितंबर से बनने वाले जितने भी साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट से और डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो चलिए साथियों, पहले एक बार मैं आपको 13 सितंबर के करंट अफेयर्स को मात्र 2 मिनट के अंदर रिवीजन करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि दोस्तों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सेमिकॉन इंडिया है 2024, इसका उद्घाटन अभी कहां पर किया था? तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के अंदर। किस कंपनी ने अभी ब्रेल लिपि में भारत की पहली जो स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है इसको लॉन्च किया था? तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने। वर्ष 2024 में राष्ट्रीय जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है ये कितनी नर्सों को प्रदान किया है इस बार? तो 15 नर्सों को। किस राज्य में भी जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो महाराष्ट्र के अंदर। किस देश के भी पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है अल्बर्टो फूजीमोरी, इनका भी 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये साथ पेरू के पूर्व राष्ट्रपति थे। किस देश ने भी नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है ओशन 24 ये आयोजित किया था? तो रूस ने। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, यानी कि नेशनल फॉरेस्ट मार्टिया डे ये हर साल कब मनाया था? तो 11 सितंबर को। भारत सरकार ने भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? तो ये 5 लाख रुपए तक की। और जिनकी आयु साथी 70 वर्ष से अधिक है या फिर 70 वर्ष भी है, शहरी क्षेत्र के भी सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सुविधा देने वाला जो पहला राज्य है अभी कौन सा बन गया है? तो मध्य प्रदेश। इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है यानी कि आईएमएफ, इसने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी का जो पूर्वानुमान है ये बढ़ाकर अब कितना कर दिया? तो 7%। और किस भारतवर्षी ने अभी सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता था? तो प्रशांति राव ने। अब आज के क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो आज का साथी आप लोगों का पहला क्वेश्चन ये सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, स्टार मार्क करके रखिएगा। आप लोगों के साथियों पूछ रहा है कि अभी केंद्र सरकार ने जो पोर्ट विलियर है इसका अब नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो अब साथियों जो पोर्ट विलियर है अंडमान एवं निकोबार की राजधानी, इसका अब जो नया नाम है ये विजयपुरम हो गया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी केंद्र सरकार ने साथियों अंडमान एवं निकोबार की ये राजधानी है पोर्ट विलियर, जिसका अब जो नाम है ये सीधी विजयपुरम कर दिया है। हालांकि साथियों केंद्र सरकार ने पहले भी कहा कि पोर्ट विलियर एयरपोर्ट का नाम बदलकर वीर सावर के नाम पर कर चुकी है, तो ये और याद रखिएगा। अब मैं दोस्तों आपको अंडमान एवं निकोबार के बारे में कंप्लीटली पढ़ा देता हूँ यहाँ से, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे ना। तो पहले साथियों मैप के माध्यम से देखे अंडमान एवं निकोबार को। ये मैंने साथियों जितना भी पार्ट मार्क कर रखा है ये अंडमान एवं निकोबार। राजधानी में आपको दोस्तों बता चुका हूँ जो कि पोर्ट ब्लेयर। उपराज्यपाल यहाँ के कौन है? तो देवेंद्र कुमार जोशी। और अंडमान एवं निकोबार में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो साथियों शैंपेन नामक एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार के अंदर है, जिसका नाम वेरन द्वीप। लिटिल अंडमान को यदि आप लोगों से पूछे कि कार निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है, तो याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल। अंडमान का नाम जो सुभाष चंद्र बोस थे इन्होंने शहीद, जबकि निकोबार का जो नाम है ये स्वराज रखा था। यहाँ के दोस्तों सर्वोच्च चोटी के बारे में पूछे तो यह सैडल पीक। और बात कर सकते जो दक्षिणतम बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, याद रखिएगा ग्रेट निकोबार ही है। अब आज का दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिए। आज का दोस्तों आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, हालांकि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अभी 52 में जो इंटरनेशनल एमी अवार्ड है इसकी मेजबानी करने वाले जो पहले भारतीय हैं ये कौन बनने जा रहे हैं? ये बनेंगे दोस्तों वीरदास। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दरअसल 52वां जो अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार है ये 25 नवंबर 2024 को न्यूयॉर्क के शहर न्यूयॉर्क हिल्टन मिड टाउन में आयोजित किया जाएगा। और इसमें साथ ही स्टैंड अप कॉमेडियन और जो एक्टर है जिनका नाम है वीरदास,
ये इंटरनेशनल एमी अवार्ड की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय होंगे, क्योंकि साथ ही इन्होंने पिछले साल क्या है कि अपना पहला इंटरनेशनल एमी अवार्ड भी जीता था। तो खाली वन लाइनर क्वेश्चन है, अभी के लिए इतना ही याद रखिएगा कि 52वां जो इंटरनेशनल एमी अवार्ड है, इसकी मेजबानी करने वाले जो पहले भारतीय हैं, कौन बनेंगे? तो वीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दोस्तों पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भी ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर नामक पुस्तक है, इसका भी हाल ही में विमोचन हुआ है। आपको ये बताना है कि ये जो ट्रेजर ऑफ द गुप्ता एम्पायर नामक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके साथ दोस्तों जो लेखक है ये डॉक्टर संजीव कुमार है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय कला केंद्र है, यहाँ पर आयोजित हुए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में इस पुस्तक का क्या है कि विमोचन किया गया है। और ये जो ट्रेजर ऑफ द गुप्ता एम्पायर नामक पुस्तक है, इसके खाली लेखक याद रखिएगा जो कि कौन है, तो संजीव कुमार। अब एक बार दोस्तों आप लोग बाकी के नाम और देखिए, जैसे कि शेन वॉटसन, पीयूष पांडे और तरुण चुग। इनसे भी मैंने अभी आपको हाल फिलहाल में पुस्तकें पढ़ाई हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि साथ ही मैंने आपको पढ़ाया था कि जो मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखे थे? तो पीयूष पांडे के द्वारा। द विनर माइंडसेट की बात करें तो शेन वॉटसन की पुस्तक है। आई हैव द स्टेट नामक पुस्तक यह रविचंद्र अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा की है। मोदी गवर्नमेंट ट्राइम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई सर तरुण चुग के द्वारा, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाई रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दोस्तों अपॉइंटमेंट से संबंधित क्वेश्चन रहने वाला है आप लोगों का। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि हाल ही में जो स्वाति विजय कुलकर्णी है, ये भी किस देश में भारत की राजदूत बनी है? तो इस देश का नाम है साथियों अल्जीरिया देश। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हालांकि साथियों अल्जीरिया के बारे में क्या है कि पिछले 3 दिनों से मैं आपको लगातार पढ़ाते हुए चल रहा हूं। तो ये साथियों जो स्वाति विजय कुलकर्णी है, ये विदेश मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव रह चुकी हैं और भारतीय विदेश सेवा की 1995 बैच की ये IAFS ऑफिसर रह चुके हैं। बात करते हैं दोस्तों अल्जीरिया के बारे में। तो ये साथियों जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। राजधानी की बात करें तो ये आपकी अल्जीरियस। मुद्रा चलती है यहाँ पर साथियों अल्जीरियस दिनार। प्रधानमंत्री की बात करें तो ये नार्देक लारबोई। और अभी साथियों मैंने आपको बताया था कि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है अब्दुल मजीद तेब्बोने, ये भी 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से अल्जीरिया के राष्ट्रपति बन चुके हैं। और एक क्वेश्चन दोस्तों मैंने आप लोगों को और पढ़ाया था अभी रिसेंटली, ये जो अल्जीरिया है ये भी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश भी बन गया है। अब ये दोस्तों राजदूत से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग अन्य देशों के राजदूतों को देख लीजिए। जैसे कि दोस्तों मैं आपको लगातार पढ़ाते हुए चल रहा हूँ, जैसे कि क्रोएशिया देश, क्रोएशिया में भी भारत के राजदूत कौन बने थे? तो अरुण गोयल। आइसलैंड में भारत के राजदूत कौन बने थे? तो R रविंद्र। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त कौन है? तो प्रणय वर्मा। श्रीलंका में कौन है? तो संतोष झा। फ्रांस में कौन है? तो इनका नाम है जावेद अशरफ। चीन में भारत के राजदूत कौन है? तो प्रदीप कुमार रावत। और रूस में कौन है? तो विनय कुमार। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पे साथ स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किसने एमपॉक्स के खिलाफ पहले बवेरियन नॉर्डिक के MBA BN वैक्सीन के टीकों को जो है ये मंजूरी दे दी है? तो ये दिया तो WHO के द्वारा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी दरअसल साथ जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि WHO, इसने भी शुक्रवार को बवेरियन नॉर्डिक के MBA BN वैक्सीन को एमपॉक्स के खिलाफ पहले शॉट के लिए मंजूरी दे दी है। और इस टीके को साथ ही 4 सप्ताह के अंतराल पर 2 खुराक के इंजेक्शन के रूप में दिया जा सकता है। बात करते दोस्तों WHO के बारे में, तो याद रखिएगा WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय का है तो जिनेवा के स्विट्जरलैंड के अंदर। और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? नाम इनका टेड्रोस एडनोम गैब्रियस। ये वर्तमान में WHO के महानिदेशक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका समिट से संबंधित है।
आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई ग्लोबल जो वायु इंडिया है 2024, इसके चौथे संस्करण का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया गया है? तो ये क्या है, तो नई दिल्ली के अंदर ही। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है। अभी 12 सितंबर को क्या है कि जो ग्लोबल वायु इंडिया है 2024, इसके चौथे संस्करण का जो उद्घाटन है ये नई दिल्ली में हुआ है। अच्छा, उद्घाटन किया किसने? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ये जो दोस्तों ग्लोबल वायु इंडिया है 2024 सम्मेलन, इसमें बात की विस्तारित जैव अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित किया है और भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2024 को भी लॉन्च किया है। साथ ही इसमें साथ 30 अभिनव स्टार्टअप का क्या अनावरण किया है, जिससे जैव प्रौद्योगिकी के भविष्य का क्या कि मार्ग प्रस्तुत हो। बात करते तो दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली के खाली उपराज्यपाल याद रखेगा, जो कि कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय साथी जो हिंदी दिवस है ये प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये तो सितंबर महीने का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है और ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है। तो ये हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दरअसल दोस्तों ये जो दिन है ये भारत के आधिकारिक भाषाओं में एक के रूप में जो हिंदी है इसको अपनाने का प्रतीक है, क्योंकि दोस्तों 14 सितंबर 1949 को क्या है कि हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया गया था और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत क्या है कि आधिकारिक भाषा की सूची में भी शामिल है। हर साल किसी न किसी विषय के साथ मनाया जाता है। 2024 के लिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस की थीम क्या है? तो फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 2024 के लिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस की थीम है। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गए राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात। यदि आप लोग उससे विश्व हिंदी दिवस के बारे में पूछे तो याद रखिएगा हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में बनने लायक है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भी किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो ऐसा करने वाले दोस्तों जो राज्य सरकार बनी है ये बनी भी तेलंगाना सरकार। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि साथियों इसी दिन क्या है कि 1948 में भारतीय संघ में हैदराबाद राज्य को शामिल किया गया था और ऑपरेशन पोलो के तहत क्या है कि पुलिस कार्रवाई के बाद 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय हुआ था। इस कारण अभी तेलंगाना सरकार ने क्या है कि 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। बात करते दोस्तों हम लोग तेलंगाना के बारे में, तो तेलंगाना का जो गठन है ये 2 जून 2014 को हुआ था। मुख्यमंत्री यहाँ के भी नए बने थे, अनुमुला रेवंत रेड्डी, और राज्यपाल भी मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ के भी नए बने थे, जिष्णुदेव वर्मा। जिलों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 33 जिले हैं। लोकसभा की सीटें हैं 17, राज्यसभा की सीटें 7, जबकि विधानसभा की सीटें कितनी है? तो 119। और यहाँ पर साथ ही विधान परिषद भी है। 5 राज्यों में क्या है कि विधान परिषद है, जिनमें से एक राज्य तेलंगाना भी है। और यहाँ पर विधान परिषद की सीटें कितनी है? तो 40। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अभी रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है इन्होंने कहां पर अभी आईडेक्स 2024 का उद्घाटन किया है? तो ये होगा साथियों राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है। अभी साथियों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या है कि जोधपुर में भारत रक्षा विमान प्रदर्शनी यानी कि आईडेक्स 24 इसका उद्घाटन किया है। और आईडेक्स 2024 के बारे में बात करें तो इसका दोस्तों आयोजन 12 से लेकर 14 सितंबर तक किया जाएगा। अच्छा, इस आयोजन का उद्देश्य क्या है? तो साथ ही जो तरंग शक्ति 2024 अभ्यास है इसमें लेने वाली वैश्विक वायुसेना और भारत के विमान उद्योग की स्वदेशी क्षमताओं को उजागर करना है। अब एक बार दोस्तों मैं आपको तरंग शक्ति अभ्यास के बारे में भी पढ़ा देता हूँ, हालांकि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। जैसे कि दोस्तों तरंग शक्ति 2024 अभ्यास जो है ये भारतीय वायुसेना द्वारा किए जा रहे सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय अभ्यासों में से एक है। इस अभ्यास में 7 प्रमुख देशों की वायुसेना हिस्सा ले रही है, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई और ग्रीस शामिल है। और साथ ही दोस्तों इस अभ्यास में क्या है कि 16 देश पर्यवेक्षक के तौर पर भी हिस्सा ले रहे हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि दोस्तों आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भी किस नेशनल पार्क में जो टील कार्बन है इस पर भारत का पहला अध्ययन किया है। इस नेशनल पार्क का नाम है दोस्तों केवलादेव नेशनल पार्क। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो दोस्तों केवलादेव नेशनल पार्क है ये राजस्थान के भरतपुर जिले में है और इस पर भी टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया है। अच्छा दोस्तों, ये टील कार्बन के बारे में समझ लीजिए ये क्या है। तो टील कार्बन से दोस्तों तात्पर्य है जैसे कि सारे जल और थल के बीच का जो दलदली क्षेत्र है जिसे आप लोग आर्द्र भूमि भी कहते हैं। आर्द्र भूमि में संग्रहित कार्बन से जिसमें वनस्पति, सूक्ष्म जीवी, बायोमास तथा गुलवे जो कणिका कार्बन है ये पदार्थ शामिल है। और एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से और पूछ सकता है कि ये जो केवलादेव नेशनल पार्क है इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था। तो 1985 के अंदर। ये आज का साथियों आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी न्यायाधीशों के चुनाव के लिए मतदान कराने वाला जो पहला देश है ये कौन सा बन गया है। इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे साथियों नेक्स्ट क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।